उत्तर प्रदेश प्रांत के देवरिया जिले के बरहज तहसील में पवित्र सरयू और राप्ती के संगम पर बसा शहर बरहज सिद्ध पुरुषों की तपोभूमि रही है। यह मंदिरों का शहर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर फलक पर पहचान बनाने वाले व्यक्तियों का शहर है। पर क्या आप जानते हैं, इस शहर की आदिदेव रूपी संत बरहना बाबा थे। इन्हीं के यश और तप की ख्याति ने आज से 650 वर्ष पूर्व इस शहर की पहचान बनाई थी। बरहना बाबा बरहज के प्रथम संत थे। मुसलमान इन्हें फकीर और हिंदू इन्हें सिद्ध संत मानते हैं। आदिवासियों के इस जंगल में नदी के तट पर रहकर यह हमेशा ध्यान अवस्थित रहा करते थे। शरीर पर अल्प वस्त्र पत्तों के रूप में धारण करने से लोग इन्हें बरहना बाबा कहने लगे। बाबा के दर्शन के लिए नावों द्वारा यात्रियों का आवागमन होता था। इस जंगल में आने के लिए देवरायण स्थल देवरिया में जो मार्ग पगडंडी के रूप में कटा, उस स्थान को लोग आज सोनू घाट का मार्ग कहकर पुकारते हैं। एक बार एक व्यवसायी जो आर्थिक तंगी से त्रस्त नदी के तट पर बाबा से मिन्नतें करने आया। बाबा उन्हीं नहीं मिले। इसके पास कर्ज से मुक्ति के लिए अपना प्राण देना ही एक विकल्प था। तभी बरहज बाबा का आगमन हुआ। बाबा ने नदी के किनारे पड़े कीचड़ को हाथ से 2-3 बार निकालकर उसके गमछे में बांध कर दिया और फिर तत्काल चले गए। वह व्यक्ति कुछ देर बाद देखा तो वह सारे कीचड़ रत्नों में तब्दील हो चुके थे। ऐसा तमाम कथाएं सुनने को यहाँ मिल जाती हैं। 650 वर्षों से आज तक हिंदुओं और मुसलमान इनके दर्शन को आते हैं। इनके नाम पर इस शहर का नाम बरहना बाजार पड़ गया। आज लोग इसे बरहज बाजार के रूप में जानते हैं। बरहना बाबा की पूजा और इबादत हिंदू, मुस्लिम और आदिवासियों सहित सबने की है। यह मजार बरहना बाबा का है। ऐसा कहा जाता है कि अति प्लावन के समय भी कभी सरयू का जल मजार की क्षति नहीं पहुंचा पाया। यह तय है कि बरहज में कोई भी व्यक्तित्व जब भी बाबा के मजार पर अपना माथा टेकता है, वह अपने कष्टों से निजात पा जाता है। और हिंदू और मुसलमान में बाबा का स्थान वही है जो भक्ति कालीन समय संत कबीर दास का रहा है। यह बरहना बाबा के भक्ति और तप का फल है कि आज बरहज लगभग सैकड़ों मंदिरों जैसे स्वर्ण मंदिर, रुद्र स्थल, सिद्धपीठों का केंद्र बन चुका है। और यहाँ सरयू तट पर योगीराज देवराहा बाबा, देवसिया के महाराज जी, संत अनंत महाप्रभु, पयहारी दास जी महाराज, गायत्री के महासाधक संत तुलसीदास जी महाराज, सूरदास जी महाराज, फलदारी बाबा जी महाराज जैसे सिद्ध संत अपने तपो बल से दिव्य ज्योति प्रकाशित कर चुके हैं। इस वार्ड के सभासद जिसे मैं चाहूँगा कि बरहना बाबा के ऊपर कुछ प्रकाश डालें। जहाँ तक बरहना बाबा की बात है, उनके इतिहास की बात है, तो हजारों वर्ष पहले की इतिहास है।
रह गया बात बरहाना बाबा की, इनके प्रति बहुत लोगों की आस्था है। और बरहज के नामकरण की जो नाम आता है उसमें हमारे जो पुरातत्विक या इतिहासकार हों, चाहे बड़े बुजुर्ग लोग हों, उन लोगों के द्वारा ये कहा जाता है कि बाबा बरहाना जी के ही नाम पर बरहज का नाम पड़ा। और रह गई बात बाबा बरहाना जी के पास हिंदू और मुसलमान दोनों वर्गों का श्रद्धा और विश्वास का केंद्र है। इन दोनों लोगों के द्वारा जो भी शुभ कार्य होता है आके मन्नतें मांगते हैं। जिनका शुभ कार्य होता है वो चादर चढ़ाते हैं, फातिया कराते हैं, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू। अब बड़ा ही एक तरह से कहा जाए कि बड़ा ही धार्मिक स्थल है हिंदू और मुसलमानों दोनों के लिए, और दोनों के लिए यह स्थान विश्वास का केंद्र है। और दोनों वर्ग के लोग यहाँ पर बराबर आते हैं, बृहस्पतिवार को आते हैं और उनको विशेष तौर से आते हैं। इनका साल में एक बार सारे मौलवी लोग मिलकर वो निकालते हैं, जो जुलूस टाइप के होता है वो निकालते हैं, और चारों तरफ घूमकर इनका जो कार्यक्रम होता है वो लोग करते हैं। इस तरह इस घाट और बाबा बरहाना जी के नाम पर ये घाट भी जो नदी के स्थल पर बना है उनको माना जाता है, और लोग बड़ा ही विश्वास के साथ इस घाट पर भी स्नान करते हैं और श्रद्धा के साथ आते और जाते और रहते हैं। यहाँ बरहाना बाबा का जो है पवित्र स्थल है, जो कि बहुत ही पुराना ऐतिहासिक स्थल माना जाता है, इतिहास में भी दर्ज है। इसके बारे में कुछ आप हमें बताएं, जो भी जानते हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ और जो हमें सुनने में आता है कि बरहाना बाबा के नाम पर ही इस बरहज का नाम पड़ा, और इस बरहाना बाबा को हर समुदाय के लोग, हर धर्म के लोग मानते हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों लोग का काफ़ी ज़्यादा संख्या में बृहस्पतिवार के दिन यहाँ पर भीड़ लगता है, और जिनकी भी मनोकामना पूर्ण होती है, वो चाहे शादी हो, चाहे विवाह हो, चाहे जो भी शुभ कार्य हो, इनके प्रसाद इन पर प्रसाद चढ़ाकर और चादर चढ़ाकर अपना कार्य को प्रारंभ करने का काम करते हैं। बरहाना बाबा का जो इतिहास हमारे यहाँ दर्ज है, यह लगभग आज से 600 साल से भी अधिक का इतिहास बताता है। कार्लाइट ने इसका जिक्र किया है कि बहुत पहले बरहज में एक बाबा रहा करते थे जिनका नाम बरहाना बाबा था। यानी ये तय है कि बरहज का नामकरण जो है 600 साल पहले हो गया था। अर्थात ये कबीरदास के पीरियड में थे, यानी इब्राहिम लोदी के शासनकाल में ये पैदा हुए थे। और दूसरी बात यह है कि बरहज के संत कबीर के रूप में इन्हें माना जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। बरहाना बाबा यहाँ के एक सिद्ध संत हैं और यहाँ के लोगों की जो है इनके प्रति बड़ी श्रद्धा रही है और आज भी है। मैं अंजनी कौर उपाध्याय अपने मित्र श्रीवास्तव जी के साथ संपदा न्यूज।